ये जब भारत का हाल इस समय क्या है, ब्रह्मचारी गुरु बताते हैं किसको, योगीराज मुनि को, कि भारत इस समय कैसा है। यह विक्रमादित्य का समय नहीं है। विक्रमादित्य के समय में अच्छे लोग रहते थे, अच्छा व्यवहार होता था, लेकिन यह विक्रमादित्य का समय नहीं। विक्रमादित्य को मरे हुए 1700 साल बीत गए हैं। इस समय में कन्या का अपहरण हो रहा है, मंदिरों को गिराया जा रहा है, पुराणों को नष्ट किया जा रहा है, वेदों को फाड़ फाड़ गलियों में बहाया जा रहा है, मंदिरों में घंटे की नाद सुनाई नहीं पड़ रही, मठों में वेदों की घोष सुनाई नहीं पड़ रही है, नदियों के खून की धारा बह रही, खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं, घर को लूटा जा रहा है, घर गिराए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, इत्यादि प्रकार के बातों को सुन करके तद आकर्ण्य, उसे सुन करके दुखिता च चकिता, दुखिता चकिता च योगीराज उवाच। इस बात को जब योगीराज सुने तो उनको दुख हुआ, बहुत दुख हुआ और आश्चर्य भी हुआ। आश्चर्य किस बात का, कि 1700 साल बीत गए। अभी आगे आप पढ़ेंगे कि अभी मैंने कल ही देखा कि विक्रमादित्य जो है जीत करके आ रहे हैं, उनकी जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही। आप कह रहे हैं उनको गए हुए 1700 साल बीत गए, इसलिए वो आश्चर्य से युक्त हैं, आश्चर्यचकित हैं। और दुख किस बात का, कि भारत की दशा इस प्रकार की है, भारत की दशा ऐसी है, मंदिरों को लूटा जा रहा है, खूनों की नदियाँ बहाई जा रही है, इस प्रकार की दशा को सुन करके उन्हें दुख हो रहा है। तद आकर्ण्य, उसे सुन करके दुखिता, कष्ट और चकितश्च, आश्चर्यचकित, योगीराज उवाच, योगीराज बोले, कष्ट से युक्त आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित होकर के योगीराज बोले, कथम एतत्, यह कैसे, ऐसा कैसे हो गया। यह एव पर्वतीयान छकान विनिर्जित्य महता जय घोषेण स्वराजधानीम आयाता। यह माने कल, कौन सा कल, बीता हुआ कल, अभी कल ही क्या हुआ था, यह एव, कल ही, पर्वतीयान शकान, पर्वतीय शक, जो दुश्मन लोग, शक एक जाति है ना, इतिहास में आप पढ़े होंगे, शक जाति, हूण जाति इत्यादि जातियाँ, जो शक जाति थी वह पर्वतों में जा करके छिपे रहते थे। तो पर्वतीयान शकान, पर्वतीय शकों को विनिर्जित्य, जीत करके, महता जय घोषेण, महान जय घोष के साथ, स्वराजधानी आयाता, अपनी राजधानी लौटे थे, आए थे। और श्रीमान आदित्य पद लांछना, श्रीमान आदित्य पद लांछना, आदित्य माने सूर्य, सूर्य की उपाधि से, पद लांछन मतलब उपाधि, इनको उपाधि मिली थी किसकी, आदित्य की। विक्रम इनका नाम था और आदित्य इनको उपाधि मिली थी। श्रीमान आदित्य पद लांछना, श्रीमान आदित्य की उपाधि से विभूषित वीर विक्रम आयाता, वीर विक्रम आए थे। जो वीर विक्रम हैं वह कल ही शकों को, पर्वतीय शकों को जीत करके महान जय घोष के साथ अपनी राजधानी आए थे। अद्यापि तद विजय पताका, अद्यापि आज भी, तद माने उनका किनका, उन विक्रमादित्य का, विजय पताका, विजय की पताका, विजय का जो झंडा था वह मम चक्षुषो अग्रता, मेरी आँखों के सामने, अग्रता इव समुद्भूयन्ते, मानो मेरी आँखों के सामने आज भी फहरा रहा है, लहरा रहा है, उड़ रहा है। आज भी उनकी विजय पताका मेरी आँखों के सामने फहरा रहा है। अधुना अभी, आज भी तेषां पटः गोमुखादीनां निनादा, पटः और गोमुख ये वाद्य यंत्र हैं। जब विजय प्राप्त करके कोई आता है तो पटह और गोमुख वाद्य यंत्र बजाए जाते थे। तो जो उससे ध्वनि निकलती है, जैसे हम लोग डीजे की ध्वनि सुनते हैं तो कुछ समय तक लगता है कि कानों में गूंज रही है ध्वनि, तो ये योगी राज मुनि कह रहे हैं कि उनके
विजय प्राप्त करने के बाद जो पटा और गोमुख बज रहे थे उनकी ध्वनि पटः गोमुखादि नाम निनादः, पटः और गोमुख की ध्वनि कर्ण सस्कुलिम पूरयति इव, मानो मेरे कर्ण सस्कुली मतलब कान के छेद को पूरयति इव भर रहे हैं, मानो मेरे कानों में पटः और गोमुख की ध्वनि भरी हुई है आज भी। अभी कल की ही तो बात है, कल ही अभी जीत कर आए हैं विक्रम और आदित्य पद की उपाधि से विभूषित हुए हैं, अपनी राजधानी में आए हैं। किसको जीते हैं? पर्वतीय शकों के ऊपर विजय प्राप्त किए हैं और उनके आने पर जो विजय पताका लहराई गई वह विजय पताका आज भी मेरी आंखों के सामने फहरा रहा है और उनके आने पर जो वाद्य यंत्र बजाए गए थे पटा और गोमुख, उनकी ध्वनि आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। तत् कथम अद्य वर्षाणाम, तो फिर आज वर्षाणाम इतने वर्ष, कितने वर्ष? सप्तदश शतकानि, 1700 वर्ष व्यतीतानि बीत गए। अभी कल की ही तो बात है, आप कह रहे हैं 1700 साल बीत गए। इसके पहले वाले पैराग्राफ में बताया ना ब्रह्मचारी गुरु कि ये विक्रमादित्य का समय नहीं है, उनके गए हुए 1700 साल बीत गए। योगी राज कह रहे हैं कि ये कल की ही बात है, अभी कल ही वो पर्वतीय शकों को जीत करके अपनी राजधानी वापस लौटे हैं, श्रीमान आदित्य पद की उपाधि से विभूषित होकर के। ए बच्चों, क्यों बातें हो रही है? तत् कथम अद्य वर्षाणाम सप्तदश शतकानि व्यतीतानि, तो फिर कैसे आज 1700 साल बीत गए। ये पैराग्राफ समझ में आया? आगे चलें। ततः सर्वेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुरुणा प्रणम्य कथितम, ततः माने उसके बाद सर्वेषु सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि उनको गए हुए 1700 साल बीत गए और ये मुनि जी कह रहे हैं कि अभी कल ही थे वो। इतना सुन करके सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि 1700 साल पहले की बात ये कह रहे हैं कल की बात है। इसलिए सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और ब्रह्मचारी गुरु को प्रणाम किए। ब्रह्मचारी गुरु प्रणाम करके कथितम कहें, योगीराज को प्रणाम किए फिर कहें, मतलब वो कह रहे हैं कि कल की बात है तो इससे पहले इनसे माफ़ी मांग लें, प्रणाम करें, हाथ जोड़ें और फिर आगे की बात बताएंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं जान पा रहे हैं। भाई वो मुनि है, मुनि को तो जानकारी होगी, लेकिन बड़े लोगों से कोई चीज़ उनकी बात काट करके अपनी बात रखना है तो पहले इनसे क्षमा मांगिए, नहीं तो हो सकता है वो बहुत बड़े मुनि हैं, श्राप भी दे सकते हैं। आंखें देखिए ना उनकी, अंगार के समान लाल लाल आँखें हैं। इसलिए प्रणम्य, पहले प्रणाम किया फिर आगे बोलते हैं कथितम कहें, क्या कहें? भगवन, ऐ भगवन, बद्ध सिद्धासनय निरुद्धानि श्वासय, इसका वाचन नहीं करेंगे? बद्ध सिद्धासनय निरुद्धानि श्वासय प्रबोधित कुंडलिनिकये वर्जित विजित 10 इंद्रिये अनाहत नाद तंतु अवलंब्य आज्ञा चक्रम संस्पृश्य। कल बोलेंगे वाचन करने के लिए, बोल दीजिएगा नहीं आ रहा है ना। चंद्रमंडलम भित्वा तेजः पुंजम अविगण्य सहस्रदल कमलस्यान्तः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणये मृत्युंजये आनंद मात्र स्वरूपये ध्यान अवस्थितये भावादृशये न ज्ञायते कालवेगः। भावादृशये न ज्ञायते कालवेगः। भवत दृश्य, आपकी दृष्टि के द्वारा, आपके द्वारा न ज्ञायते नहीं जाना गया। क्या नहीं जाना गया? काल वेग, समय का वेग,
समय की गति नहीं जान पाए। आप समय की गति नहीं जान पाए, आपके द्वारा समय की गति को नहीं जाना गया। क्यों नहीं जाना गया उसको इसके पहले इसके ऊपर की लाइन में बता रहे हैं। कहते हैं भगवान, ऐ महाराज, बद्ध सिद्धासनय निरुद्धानि, आप सिद्ध आसन बांधने वाले हैं। योगी थे ना, अब जो योग में समाधि लगाता है वे पहले अपनी 10 इंद्रियों को अपने वश में रखता है। अभी हम लोग पूजा करते हैं, कोई बुला रहा है तो सुन लेते हैं ना, सुनाई पड़ता है, लेकिन असली पूजा, असली में जो योग में रहता है, जो पूजा समाधि में रहता है, उसे कुछ नहीं सुनाई पड़ता है। डीजे बजे चाहे जो बजे, कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा, ना तो दिखाई पड़ेगा, ना ही उसका मन इधर उधर भागेगा। 10 इंद्रियां उसके वश में होती हैं, 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो आप भी वैसे ही 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए। बद्ध सिद्धासनय, आप जो हैं सिद्ध आसन बांधने वाले हैं। सिद्ध आसन बांधने वालों के द्वारा, बात नहीं, पीछे बात करेंगे, क्लास से बाहर जाइए, 2 मिनट और। सिद्ध आसन बांधने वालों के द्वारा निरुद्धानि श्वासय, सांसों को रोकने वालों के द्वारा। जो योगी राज समाधि लगाए हुए थे वो अपने श्वास को रोक लिए थे। जब जितनी श्वास आपको मिली है जीवन में उतना आप यूज कर लेंगे, उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। जो योगी राज हैं इन्होंने अपनी सांस को रोक लिए हैं तो बच गई है ना, इसीलिए इतना लंबे समय तक जीवित है। वो अपनी सांस को रोक करके बचा लिए हैं। निरुद्धानि श्वासय, सांस को निरुद्ध करने वालों के द्वारा प्रबोधित कुंडलिनी कहे, कुंडलिनी नाड़ी को जगाने वालों के द्वारा। जब आप योग दर्शन पढ़ेंगे उसमें आप इस शरीर के अंदर एक कुंडलिनी नाड़ी है। जो योगी लोग हैं, जो योग समाधि में रहते हैं, वे उसको जगा पाते हैं। कुंडलिनी नाड़ी को जगाने वालों के द्वारा विजित 10 इंद्रिय, 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वालों के द्वारा अनाहत नाद तंतु अवलंब्य आज्ञा चक्रम, अनाहत नाद के तंतुओं का अवलंबन करके, अनाहत नाद तंतु अवलंब्य, अनाहत नाद के तंतुओं का अवलंबन करके आज्ञा चक्रम संस्पृश्य, आज्ञा चक्र को लक्ष्य बनाकर, संस्पृश्य लक्ष्य बनाकर, चंद्रमंडलम भित्वा, चंद्रमंडल का भेदन करके, तेजः रममाणय, तेज पुंज का, तेजः पुंजम, तेज पुंज का अविगण्य तिरस्कार करके, तेजः पुंजम अविगण्य, तेज पुंज का तिरस्कार करके, सहस्त्र दल कमलस्यांतः, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के अंदर प्रवेश करके, परमात्मानम, परमात्मा का साक्षात्कार करके, साक्षात्कार करके, तत्र एव, वहीं पर ही जहाँ परमात्मा का साक्षात किए उसी में, उसी परमात्मा में ही रममाणय, रमण करने वाले, मृत्युंजय, मृत्यु पर जय प्राप्त करने वाले, मृत्यु को जीतने वाले, आनंद स्वरूप, आनंद मात्र स्वरूपय, आनंद मात्र, आनंद स्वरूप वाले, तथा ध्यान अवस्थित, ध्यान में स्थित, भवादृशय, आपके द्वारा ज्ञायते न ज्ञायते काल वेगा, समय का वेग जाना नहीं गया। आप कैसे हैं इसका विशेषण बताया गया। बद्ध सिद्धासनय भवादृशय, आप बद्ध सिद्धासन हैं।
आसन को, सिद्ध आसन को बांधने वाले हैं। निरुद्ध श्वासय, आप श्वास को रोक लिए हैं। प्रबोधित कुंडलिनी को जगा लेने वाले हैं। प्रबोधित कुंडलिनी कय भवादृशय, कुंडलिनी नाड़ी को जगाने वाले आपके द्वारा। विजित 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले आपके द्वारा। अनाहत तंतुम अवलंब्य आज्ञा चक्रम, अनाहत नाद तंतुम, अनाहत नाद के तंतुओं का अवलंबन करके आज्ञा चक्र को संस्पृश्य ध्यान का लक्ष्य बना करके चंद्रमंडलम भित्वा, चंद्रमंडल को भेद करके तेज पुंजम अभिगण्य, तेज पुंज का तिरस्कार करके सहस्त्र दल कमल श्यांता, हजारों पंखुड़ियों वाले कमल के बीच में प्रवेश करके परमात्मानं साक्षात्कृत्य, परमात्मा का साक्षात्कार करके तत्र एव, उसी परमात्मा में ही रमण करते हुए, आनंद लेते हुए मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, मृत्यु को जीत लेने वाले आनंद मात्र स्वरूप है भवादृशय, आनंद मात्र स्वरूप वाले आपके द्वारा ध्यान अवस्थित है, ध्यान में स्थित आपके द्वारा काल वेगा न ज्ञायते, काल के समय को जाना नहीं गया। तस्मिन् समय भवता, इतना समझ में आया? तस्मिन् समय भवता ये पुरुषा अवलोकिता, उस समय में, जबकि आप बता रहे हैं विक्रमादित्य का समय बता रहे हैं ना, तो तस्मिन् समय, उन विक्रमादित्य के समय में भवता ये पुरुषा अवलोकिता, आपके द्वारा, भवता आपके द्वारा, ये पुरुषा जो पुरुष अवलोकिता देखे गए थे, विक्रमादित्य के समय में जो पुरुष आपके द्वारा देखे गए थे, जो भी नर नारी बच्चे बूढ़े जो भी रहे होंगे, तेषाम वे सभी 15 तमो पुरुषो न अवलोक्यते, उनकी जो पुरुष देखे गए थे उनकी 50वीं पीढ़ी का भी कोई अता पता नहीं है। उस समय में जो आप बता रहे हैं कल की बात है, उनकी 50वीं पीढ़ी भी नहीं है, 1-2 पीढ़ी की तो बात ही छोड़ दीजिए, 50 पीढ़ी बीत गई उनके बाद। तेषाम, उनकी 15 तमो अपि, 50वीं पीढ़ी का भी पुरुषा न अवलोक्यते, कोई भी पुरुष दिखाई नहीं देता है। अद्य न तानि स्रोतांसि नदीनाम, आज नदियों के वे स्रोत नहीं हैं, जो स्रोत, जो बहाव या फिर जो धारा पहले हुआ करते थे, आज वो धारा नहीं है। न सा संस्था नगराणाम, नगरों की वह स्थिति नहीं है। आप 50 साल पहले का नगर देख ले, आप अपने गांव में या अपने शहर में ही देख लेंगे 2-4 साल पहले कैसा था, अब देखेंगे तो कैसा है, बदलाव आ रहा है ना। तो इनको तो 1700 साल हो गए हैं, तो परिवर्तन तो है। नगरों की वह स्थिति आज नहीं है। ना सा आकृति गिरिणाम, पर्वतों की भी वह आकृति नहीं है। पहले जो आकृति हुआ करती थी पर्वतों की, वह आकृति आज नहीं है। अद्य ना सा सांद्रता विपणानाम, आज जंगलों का, विपण माने जंगल, जंगलों में आज वह घनापन नहीं है। पहले जंगल बहुत घना हुआ करते थे, घने जंगल रहते थे। आज तो गांव में पेड़ ही नहीं दिखते हैं, जंगल की बात ही छोड़ दीजिए। जंगल के नाम से जो प्रसिद्ध है, जो बाग के नाम से प्रसिद्ध है, वो बाग है ही नहीं, वहाँ पर खेत बन गए हैं। तो आज वह आकृति नहीं बची हुई है। किम अधिकम कथयामा, और अधिक क्या कहें, भारतवर्षम अधुना अन्यादृशम एव संपन्नम अस्ति,
भारतवर्ष इस समय अन्य ही प्रकार से संपन्न है। इसका आकार प्रकार कुछ अन्य ही है, पहले जो था अब वह नहीं है। तो इतना पढ़कर आइएगा, इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे।